तो इस वक्त हम मौजूद हैं बनारपुर सरहरा ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशी मोहम्मद कासिफ साहब के साथ में, जो एक सिटी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन भी हैं। तो हम इनसे कुछ मौजू पे बात करेंगे। कासिफ साहब, जैसे आपके गांव के अंदर हमने सर्वे किया और ये देखने में ये लगा कि युवाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश दिख रहा है, और इस वक्त आपके गांव के अंदर युवाओं ने ये मन बना लिया है कि इस वक्त कुछ तब्दीली लाई जाए। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी जाविर भाई, आपने एकदम सही सुना है। हमारी ग्राम सभा बनारपुर सलहरा है और मैं सिटी पब्लिक स्कूल बनारपुर का चेयरमैन भी हूँ। और हमारी ग्राम सभा की दुर्दशा को देखते हुए हमको राजनीति में आना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हमारे ग्राम सभा के लोगों का मन बन चुका है, और इस बार परिवर्तन और तब्दीली आने जा रही है बनारपुर सलहरा में। अच्छा, जैसे अभी मेरा एक सवाल है आपसे कि आपके गांव के अंदर जब हमने ये सर्वे किया तो आपके गांव के अंदर ये भी पता चला कि बहुत से लोगों का जो मनरेगा का कार्ड होता है उसका दुरुपयोग किया गया। एक ही आदमी के नाम से दो दो कार्ड हैं, किसी का जे से, अगर फॉर एग्जांपल जेड से नाम आता है तो उसी को जे से भी कर दिया गया है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, करप्शन तो चरम सीमा पर हमारी ग्राम सभा में है, और हमने आरटीआई भी दाखिल की है, और मतदाता को जागरूक करने का भी काम किया है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। चूँकि सरकार के मनसानुरूप सरकार जब धन दे रही अच्छा, गाँव आपके गांव में कुछ कॉलोनियां भी आई थी जी मेरे ख्याल से, तो और वो कॉलोनी वाले को नहीं मिली कि उसका पैसा निकाल के खा दिया गया? जी, स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। आप मीडिया के लोग हैं, सजग प्रहरी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारे यहाँ गरीब गुरबा कई दर्जनों ऐसे लोग हैं, हमने मीडिया के माध्यम से कई बार ये अपील भी की है, जांच होनी चाहिए। शौचालय का पैसा दे करके उनके हाथों से ले लिया गया, अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। और आवास का पैसा सीधे सीधे, कितने ऐसे लोग हैं, एक दो लोग तीन लोग ऐसे हैं जो पैसा सीधे सीधे वापस ले लिया गया है, और वो सरकारी रजिस्टर पे चढ़ गया है। और सीधे सीधे मनरेगा में ज़बरदस्त घोटाला है। एक एक नाम से जिनके पास गाड़ियां हैं, क्रेटा वगैरह है, उनके परिवार के लोगों का भी, अगल बगल के लोगों का भी ना, जो मजबूत किस्म के लोग हैं उनका भी नाम डाला गया है। इस पे जांच होनी चाहिए। और मैं इसी सिलसिले में चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि अगर हमको जनता अपना मत देती है, बनारपुर सलहरा का प्रधान चुनती है, तो मैं आपसे वादा करता हूं बनारपुर सलहरा को चमका देंगे, एक टाउन एरिया की शक्ल देंगे। और यहाँ पे जो है कि जो नाले की समस्या बहुत ज़बरदस्त है, और रास्तों की समस्या है, आज भी देख लेंगे। वर्षों से ये वर्तमान प्रधान जी हैं, 3 कार्यकाल इनका समाप्त हो जा चुका है, अभी तक हमारी ग्राम सभा में 3 मरतबा जी इससे पहले प्रधान रह चुके हैं, लेकिन अभी तक 50% ऐसे रास्ते हैं जिसमें मिट्टी का भी काम नहीं हुआ है, बस से बदतरीन हालात है। बस से बदतरीन हालात है। कागज़ पे तो ऑन पेपर सब बहुत चमचम है, बहुत बेहतरीन है, तो लेकिन कासिफ जी, इसमें कहीं ना कहीं तो इसमें ऐसा भी है कि जो अधिकारियों की भी मिली भगत होगी। एकदम है मिली भगत। कोई इतना बड़ा स्कैम जो पिछले 15 साल से करते आ रहा है, जी तो ब्लॉक और तहसील स्तर के लोगों की मिली भगत होगी। एकदम। और सबसे बड़ी बात, आप ग्राउंड रिपोर्ट मीडिया के लोग हैं, दिखा लीजिए, बहुत बुरी दुर्दशा है। मतलब रास्तों की सबसे बड़ी समस्या। बताइए, आप अगर जीत के आएंगे तो गांव के अंदर विकास करेंगे, ज़बरदस्त विकास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम खुली बैठक करेंगे, युवा साथियों को साथ ले चल करके, नौजवान साथियों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की दुआ रहेगी, उनको साथ ले चल के, सबको पूरे बनारपुर सलहरा को साथ ले चल के, अगर हमको जनता चुनती है तो हम एक अलग तरह का जो है कि काम करेंगे। हमने घोषणा पत्र भी तैयार किया है। हमने ये भी सुना था, बराबर अच्छा ध्यान है जी, कि जैसे एमपी और एमएलए के इलेक्शनों में घोषणा पत्र होता है। जी, लेकिन शायद मेरे ख्याल से ये पहले आप ऐसे प्रधान हो गए जिन्होंने प्रधानी में घोषणा पत्र। जी, हमने आपके घोषणा पत्र में क्या इश्यूज है? घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि हम घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं, हम एक फ्री एम्बुलेंस देने का काम करेंगे, और इमरजेंसी फ़ंड बनाएंगे। बहुत ऐसे गरीब गुरबा है, ज़रूरतमंद है, कोई बीमार हो गया, कोई बात हो गई, किसी से पैसा किसी के यहाँ मांगने के बाद बहुत उसका शोषण होता है, और कहीं ना कहीं गरीब आदमी जो है लाचार हो जाता है। इमरजेंसी फ़ंड बनाएंगे, और उसके बाद जो है कि एम्बुलेंस है, और जो है कि सफाई कर्मियों को दुरुस्त करेंगे, आवास, शौचालय है, और नाले हैं, खड़ंजे हैं, रोड है, रास्ते हैं, जो भी जनहित के कार्य होंगे, पूरी जो है पारदर्शिता से उसको पूर्ण किया जाएगा। तो ये आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव निशान करनी है। करनी पे मैं अपील करता हूं बनारपुर सलहरा की आवाम से, जनता से, मोहर लगाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। अच्छा, जैसा अभी ये
लॉक कोरोना जिस तरीके से सेकंड टाइम रिटर्न हुआ है, और नवरात्रि जो हिंदू धर्म का नया त्यौहार माना जाता है, रमज़ान है जो मुसलमानों के अंदर पवित्र त्यौहार मानाते हैं, इस पे आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश की जनता, अपनी ग्राम सभा के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर के, उनके अनुरूप रहें और दूरी बनाएं, मास्क लगाएं और खुद बचें, दूसरों को बचाएं, यही मेरी अपील है। और जैसे बहुत से लोग चुनावी माहौल में अफवाह फैलाते हैं, रंजिश पैदा करना चाहते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, गलत है। देखिए, सभी ग्राम सभा के लोग सभी एक हैं और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, ये चुनाव है, चुनाव चला जाएगा, आइए सब लोग मिलजुल के रहें और गांव हित के बारे में सोचें और विकास के बारे में सोचें। चुनाव आता जाता रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इसका ध्यान रखेगी, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। आइए एक नया इतिहास बनारपुर सलहारा में लिखने का काम करें। युवा साथी, नौजवान साथी, हमारी माएँ बहनें, अपील करता हूँ, करनी पे मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। तो जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ सलहारा बनारपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी काशिफ साहब थे, और उन्होंने एक चीज़ ये बहुत अच्छी कही कि पिछले 15 साल से, जिसका 3 कार्यकाल गुजर चुका है और पिछले 15 साल से घपले पे घपले होते आ रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इससे पहले भी हमने कई मर्तबा लालगंज ब्लॉक और लालगंज तहसील के भ्रष्टाचार को उजागर किया, लेकिन वहीं पर आप देख लें कि जहां आवास का पैसा सरकार की तरफ से आता है लेकिन वो उसको नहीं मिलता, शौचालय का पैसा आता है वो उसको नहीं मिलता, मनरेगा का उसका दुरुपयोग। यानी कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से योजनाएं तो बहुत सारी आती है, लेकिन क्या उस इंसान को मिल पाती हैं जिसका वो हकदार है? अब सोचना ये आपको है कि आपको भ्रष्टाचार चाहिए या विकास चाहिए। ऐसा कहना मोहम्मद काशिफ साहब का है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।